सो फ्रेंड्स, अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। वेट, ओके, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दे ही रखी है। इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 एंड ए न्यू शेयर एट इतना। फ्लोटेशन कॉस्ट है 5 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ें। डिविडेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 years डिविडेंड वर स्टेडली इंक्रीज फ्रॉम 10.6 to 14.9. Dividend at the end of current year is expected to be 15 rupees. Preference dividend 15% preference share with face value would be realized 1.5 105. Debenture the company proposed to issue 11% 11 year 15% debentures, but the yield on debentures, ओह वाह, ये लाइन वास्तव में इसने मुझे खुश कर दिया। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बट द यील्ड ऑन डिवेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16%। इसका मतलब है दूसरी मार्केट में 16% की यील्ड आ रही है, तो हम जो इशू कर रहे हैं वो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। अभी देखो समझ में आएगा कैसे आएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हम एक एक करके सारी कॉस्ट निकाल लें, जो हमारा तरीका होता है। सो पहले हम निकालते हैं के ई। के ई इक्वल टू होता है D1 अपॉन P0। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट है इसमें, प्लस जी। ठीक है, प्लस जी। सो D1 कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 15। P0 कितना है 125। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 5, प्लस जी देखना है। ठीक है, सो जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी के लिए हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। देखिए जी गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है कि हमारा जो डिविडेंड है वो 10 रुपये 60 पैसे से 14 रुपये 19 पैसे हो गया। ठीक है, इसका मतलब है D0 इज 14 रुपये 19 पैसे, DN इज 10 रुपये 60 पैसे, और N इज 5 years। सो D0 अपॉन DN करेंगे, यह आएगा 14.19 अपॉन 10.60, दैट इज 1.338। फिर हम फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से। चलिए, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू है। 5 साल में देखो 1.338 कितने परसेंट पे आ रहा है। वी फाइंड दैट इन 5 year रो रेट इज 6%। तो जी हमारा कितना आया 6%। सो ये हमारा आया 18.50%। ये एक तरह से वर्किंग नोट है जो हमने इसी के नीचे बना दिया। अब हम करते हैं के एस की। के एस क्या होगा, D1 अपॉन P0 प्लस जी। ध्यान रखिए ये रिटेन अर्निंग है, जो एग्जिस्टिंग रिटेन अर्निंग है उसके लिए है। 15 अपॉन 125 प्लस 6%, तो दिस कम्स टू 18%। अब थर्ड है हमारा के पी।
के पी क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन P0। प्रेफरेंस डिविडेंड हम 15 दे रहे हैं और P0 हमारा, तो के पी आ गया हमारा 14.29%। यहाँ तक क्लियर है। डिवेंचर का जो है फोर्थ है के डी। ये मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इट इज गिवन दैट interest rate is 15% and similar type of debentures yield is 16%. It means from investor point of view, amount invested into 16%, ये 15 रुपये हो रहे हैं। नहीं समझ में आया? जो वो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है उसका 16% मुझे 15 रुपये मिल रहा है। दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी होगी, 15 डिवाइडेड बाई 16%, 93.75। दैट इज इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर क्या है, ये पॉइंट समझने का था कि भाई वो जो डिवेंचर होल्डर है वो कम पैसे में उसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है ना, तो यानी कि डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। सो के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर बी माइनस एन पी अपॉन एन अपॉन आर बी प्लस एन पी अपॉन 2। एन पी इज इक्वल टू क्या होगा, 93.75। फ्लोटेशन कॉस्ट भी है ना, 15 1 माइनस कितना, टैक्स परसेंटेज कितना था, टैक्स परसेंटेज देख लो जरा क्वेश्चन में, 35% प्लस रिडेम्पशन वैल्यू 900 है, सो के डी हमारा जो आया वो आया 10.95%। क्लियर है? अब फ्रेंड्स बच्चों का काम है, आपको भी पता है, कर दे, चलिए कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही उसमें कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ WACC। चलिए यहां लिखते हैं हम लोग कंपोनेंट, ठीक है जी। सो कंपोनेंट हमारे इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है के ई है हमारे 18.5%, के एस है हमारा 18%, के पी है 14.29% और के डी हमारा
10.95%। सही है। चलिए, बुक वैल्यू कितनी है, हम लिखते हैं रुपीज इन लैक्स। तो ये 120, ये 30, ये 9 और ये 36, तो ये आएगी 195। तो प्रोपोर्शन और WACC। फिर हम लिखते हैं मार्केट वैल्यू कितनी है। तो मार्केट वैल्यू में लिखेंगे हम 200, 10.4, 33.75। ठीक है जी, 200 प्लस 10.4 प्लस 33.75। So this comes to 244.15। ठीक है जी। चलिए, अब जरा प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। ये हमारा है प्रोपोर्शन 120 डिवाइडेड बाई 195। ये आ रहा है हमारा 61.53%। 30 डिवाइडेड बाई 195, सो दिस कम्स टू 15.38%। 9 divided by 195, 4.61%। 36 divided by 195%, 18.476%। चलिए, ऊपर वाले परसेंटेज चेंज करने होंगे। 120 डिवाइडेड बाई 195, 61.54% एंड 15.39%। इसको भी फ्रेंड्स हम इन्हीं प्रोपोर्शन में बांट देते हैं, रेशियो में वही लेते हैं। तो इनका प्रोपोर्शन निकल आएगा 160 डिवाइडेड बाई 244.15, तो यह है हमारा 65.53%। और ये आएगा 16.38%। 10.4 divided by 244.15, so this comes to 4.26%। so this comes to 13.83%। ठीक है जी। बस कॉस्ट ऑफ डेट दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो प्रोपोर्शन से, आ जाएगा। चलिए कर देते हैं। 18.5 इंटू 61.5354%, तो ये आता है हमारा 11.38%। 18 इंटू 15.39%, तो ये आएगा 2.77%। 14.29 इंटू 4.61%, तो ये आएगा हमारा 6.59%। सॉरी नहीं, 0.66%। एंड 10.95 इंटू 18.46%, so this comes to 2.02%। so this comes to 16.83%। ठीक है जी। ऐसे ही अब इसका निकाल लेते हैं।
18.5 into 65.53%, so 12.12%। ठीक है, दूसरा देखें, 18 into 16.38%, 2.95%, 14.29 into 4.26%, 0.61%, 10.95 into 13.83%, तो 1.51%, 12.12 plus 2.95 plus 0.61 plus 1.51, so this comes to 17.19%। इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। एक और तरीका इसका, कोई ऐसा वो नहीं है, हम अमाउंट कैलकुलेट करके कर सकते हैं। चलिए बता देते हैं। ये हमारा कंपोनेंट इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। अमाउंट इन लैक्स 120, 30, 9, 36। तो जो कॉस्ट आएगी हम कॉस्ट लिख देंगे। तो अब 120 इंटू 18.5% करें तो ये आती है हमारी 22.2, 5.4, 1.29, 3.94। जो कॉस्ट आई वो 13.83 और ये हमारी है 195। तो WACC आएगा 13.83 अपॉन 195, 16.83%। अगर हम मार्केट वैल्यू लेते हैं तो मार्केट वैल्यू 160, 40, 10.4, 33.75, 244.15। तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो मल्टीप्लाई करके 29.6, 7.2, 1.49, 3.70, 41.99। तो यहाँ पर आएगी 41.99 डिवाइडेड बाई 244.15, 17.19%। तो पहली मेथड में जो हमने किया वो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है, दूसरी मेथड में कैलकुलेशन पार्ट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एक प्रॉब्लम और थी जो हमने की, आपको समझ आई होगी। इसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं सारी हो जाएंगी। आप प्लीज़ करिए, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे टेस्ट करिए, जो भी है बताइए। थैंक यू वेरी मच।